हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50+ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निवल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। निवल को हम क्या बोलते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था जो बिट होता है, बिट किसे बोलते हैं, 0 या 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था बाइट। 1 बाइट किसके बराबर होता है, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। वहीं एक और यूनिट होता है जिसका नाम है निवल। तो 1 निवल किसके बराबर होता है, 1 निवल होता है 4 बिट के बराबर। 4 बिट के बराबर होता है, इसीलिए हम कभी कभी इसको हाफ बाइट भी बोल देते हैं, हाफ बाइट, राइट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th वन, हाफ बाइट। निवल को हाफ बाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। ट्विटर का को फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। देखिए, बिल गेट्स कौन है, बिल गेट्स ने फाउंडर हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, राइट। सेकेंड ऑप्शन है नारायण मूर्ति। थर्ड है जैक डॉर्सी। यस, करेक्ट आंसर क्या है, जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी फाउंडर है, को फाउंडर है ट्विटर के। एंड टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंशन किया था किसका, www का, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। किस कंपनी ने सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया था माइक्रो प्रोसेसर 4004। तो किसने किया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू कैसे करेंगे, किस शॉर्टकट की हेल्प से करेंगे। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग, Ctrl+F2। Ctrl+F2 यूज करेंगे तो प्रीव्यू कर सकते हैं आप प्रिंट करने से पहले। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन क्या है। तो देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है एंड इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वेन जोसम। ग्यूडो वेन जोसम के द्वारा क्रिएट की गई थी एंड इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1991 बाय लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क होती है वो किस टाइप की डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। बेसिकली हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, राइट, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी बोल देते हैं, नॉन वोलेटाइल, या फिर हम कभी कभी इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज 1 गीगाबाइट 1 GB किसके बराबर होता है। तो हमने पढ़ा था 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th वन, 1024 में MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है दैट यूटिलाइज करती है आ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज करती है ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, लाइट पेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाइट पेन। लाइट पेन यूज करता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन विच रिप्रेजेंट CPU साइकिल। जो रिप्रेजेंट करता है CPU साइकिल को। तो जो स्पीड होती है CPU की उससे किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है, CPU को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस
फायरवॉल को करेक्टली डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से दोनों से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, फिर कंट्रोल करता है, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस, यस हार्डवेयर डिवाइस तो होता ही है, साथ में सॉफ्टवेयर डिवाइस भी होता है। सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड ऑन डिवाइसेस टू परमिट एनी एंड एवरी नेटवर्क ट्रांसमिशन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस टू परमिट और डिनाई, यस परमिट भी कर सकता है और डिनाई भी करता है नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। तो क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा इसका, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज BRML स्टैंड्स फॉर। तो BRML क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसकी, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, कौन सा कंपोनेंट यूज करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में जनरेशन हैं और राइट साइड में कौन सा कंपोनेंट या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी, तो वो दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था, एंड जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ करता था, एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ करता था, एंड जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता था। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। ओपनिंग हेल्प को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक टेबल को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारी फंक्शन कीज ली हुई हैं, लेफ्ट कॉलम में सारी फंक्शन कीज हैं और राइट कॉलम में सारे उनके फंक्शंस हैं। तो समझ लेते हैं वन बाय वन। जैसे F1 फंक्शन की जो होती है, F1 फंक्शन की यूज की जाती है टू ओपन द हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। जो F2 फंक्शन की जो होती है, F2 फंक्शन की का यूज होता है टू रीनेम द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का यूज करते हैं। एंड जो F3 फंक्शन की होती है इसका यूज होता है टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। एंड जो F4 होता है, F4 का यूज होता है टू क्लोज द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए विद द ऑल्ट की, इसको ऑल्ट के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल्ट प्लस F4 यूज करेंगे तो जो एक्टिव विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है F5 का यूज होता है टू रिफ्रेश और रिलोड द करंट पेज। करंट पेज को रिफ्रेश करने के लिए या फिर रिलोड करने के लिए। नेक्स्ट है F6 का यूज होता है टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन द मोस्ट वेब ब्राउजर। तो जो कर्सर होता है, कर्सर को एड्रेस बार में मूव कराने के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट है F7 का यूज होता है टू स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग चेकिंग में होता है और ग्रामर चेकिंग में होता है, राइट। नेक्स्ट है F8 का यूज होता है टू एक्सेस द बूट मेन्यू। बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए F8 का यूज होता है। नेक्स्ट है F9 का यूज होता है रिफ्रेश ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज होता है। देन F10 का यूज होता है एक्टिवेट द मेन्यू बार। F10 क्या करता है, मेन्यू बार को एक्टिवेट करता है ऑफ द एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का। देन है F11 क्या है, एंटर एंड एग्जिट द फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में एंटर कर सकते हो आप फुल स्क्रीन मोड में और एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट है एंड F12। तो F12 क्या करता है, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है इन MS वर्ड। तो ये सारी फंक्शन कीज हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि F6 F7 ये किस लिए यूज की जाती है, तो उनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे इसमें पूछा गया विच फंक्शन की यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। तो हमने अभी पढ़ा F1 जो फंक्शन की होती है उसका यूज होता है ओपनिंग टू ओपन द हेल्प। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज BGA स्टैंड फॉर। BGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन।
In a computer, which unit is responsible for processing data and is also called the electronic brain of the computer? Brain of the computer किसे बोला जाता है? CPU को बोला जाता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट डज ENIAC? ENIAC की हमें फुल फॉर्म बतानी है। ENIAC स्टैंड्स फॉर, सो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F7 इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक। तो हमने अभी अभी पढ़ा F7 का यूज कहाँ होता है? स्पेलिंग चेकिंग में होता है और ग्रामर चेकिंग में यूज होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वन, F7 का यूज होता है टू स्पेल चेकिंग में और ग्रामर चेकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज इनकरेक्ट? हमें फायरवॉल के बारे में बताना है, इनकरेक्ट। तो बेसिकली फायरवॉल क्या होता है? एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। एंड ये क्या करता है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स को क्या करता है? मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन पास। ये कह रहा है कि अनेबल होता है, इट इज अनेबल टू परमिट नहीं कर सकता है लेजिटिमेट कम्युनिकेशन पास। तो ऐसा नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। टू परमिट इट परमिट्स नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा था कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है? फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM? PROM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM के अलावा आपको पता होना चाहिए रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, PROM, एंड इसके अलावा आपको पता होना चाहिए EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारी पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो? प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सेम क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं, कौन सा? Ctrl+F2 का यूज करते हैं प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन? एनालॉग इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, तो ऐसा कौन करता है? डिजिटाइजर करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वन। एंड ये क्या होता है? ये एड्रेस होता है फाइल का। इंटरनेट पर किसी भी फाइल का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द फाइल एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिसीव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर द टेलीफोन लाइन्स? इनमें से कौन सा यूज होता है टू रिसीव करने के लिए एंड सेंड करने के लिए कंप्यूटर फाइल्स ओवर द टेलीफोन लाइन्स? किसका यूज होता है? फ्लॉपी डिस्क का यूज होता है? नो। लाइट पेन का यूज होता है? नो। यस, मॉडेम का यूज होता है। मॉडेम का यूज किया जाता है फाइल्स को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। बेसिकली ये कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम डिजाइंड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा सिस्टम डिजाइन किया गया है ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? मिडी डिवाइसेस का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड सिमिलर टू रैम? कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी है एंड जो सिमिलर रैम के सिमिलर होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैश, IBM, रोम, हाइपरलिंक। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कैश मेमोरी जो होती है फास्टर होती है रैम से, एंड कैसे सिमिलर टू रैम होती है। ये भी क्या कैश मेमोरी क्या करती है? फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड स्पेशल पेन? इनमें निम्न में से किसके पास इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है एंड स्पेशल पेन होता है दैट वर्क्स विद इट? अभी किसके पास क्या होता है? पेन वगैरह होता है? नो।
ग्राफिक्स टैबलेट, यस, ग्राफिक्स टैबलेट के पास क्या होता है, राइटिंग एरिया होता है, पेन होता है, जिसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं डिस्प्ले पर। प्लॉटर नहीं होगा, ट्रैक बॉल भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। सीपीयू को स्पीड अप करने में कौन सी मेमोरी यूज होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड डेट प्लग्स इनटू कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। इनमें कौन सी मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है, जिसको हम प्लग इन यूएसबी पोर्ट में प्लग इन कर सकते हैं एंड एक तरीके से पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह वर्क करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी रोम, सीडी रोम। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो होती है वो यूएसबी पोर्ट की तरह कनेक्ट की जा सकती है और पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द फास्टेस्ट टू रीड एंड टू राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। फास्टेस्ट होती है अदर किसी मेमोरी से। ऑप्शन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रैम। रैम जो होता है फास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं उनमें आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं अगर उनको हम रिप्रेजेंट कर दें किसी डायग्राम से हेल्प से, तो जो डायग्राम बनता है उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट, राइट। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन। फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज बिफोर फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला लिखने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज ली हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाई वन। जैसे पहले यहाँ पर है, पहली की है Ctrl+F_W। तो Ctrl+F_W क्या करती है, क्लोज करती है। इट इज यूज टू क्लोज द वर्कबुक को क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। Ctrl+N किस लिए यूज की जाती है, टू ओपन अ न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। देन नेक्स्ट है Ctrl+O, Ctrl+ यूज की जाती है टू ओपन अ एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए यूज की जाती है। देन नेक्स्ट है Ctrl+S यूज की जाती है टू सेव द वर्कबुक को सेव करने के लिए। देन Ctrl+W क्लोज द वर्कबुक एंड Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+Z अनडू करने के लिए एंड Ctrl+Y रीडू करने के लिए एंड Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+B पेस्ट करने के लिए एंड Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए। इसके अलावा और भी हैं यहाँ पर, जैसे कि Ctrl+B बोल्ड करने के लिए यूज की जाती है, Ctrl+I इटैलिक के लिए एंड Ctrl+U अंडरलाइन के लिए एंड Ctrl+1 टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+colon। इसलिए किस लिए यूज होते हैं, टू इंसर्ट द करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है Alt+=, किस लिए यूज होती है, टू इंसर्ट द ऑटोसम फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+Space। तो Ctrl+Space से क्या होता है, सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, किसी पूरे इंटायर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं Ctrl+Space। देन नेक्स्ट है Ctrl+K यूज होती है टू इंसर्ट द हाइपरलिंक को आपको यूज करना है, देन यूज कर सकते हैं Ctrl+K। देन नेक्स्ट है Ctrl+सेमीकोलन यूज होती है टू इंसर्ट द करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। देन लास्ट वन है F2 यूज होता है टू एडिट द सेलेक्टेड सेल, किसी सेलेक्टेड सेल को आपको एडिट करना है तो आप F2 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A is a central server है on a computer network that enables connected clients to access server storage capacities। तो एक कैसा है, सेंट्रल सर्वर है on a computer network and that enables the connected clients to access the server storage capacities। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फाइल सर्वर इज द सेंट्रल सर्वर होता है
जो क्या करता है, कनेक्टेड क्लाइंट्स को एक्सेस देता है सर्वर स्टोरेज कैपेसिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये टेबल हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। और ये टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 पेटाबाइट, तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1 पेटाबाइट जो होता है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, टेराबाइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस यूज नहीं की जाती है डेटा को एंटर करने के लिए। तो बेसिकली कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा गया है, राइट। तो स्कैनर क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। एंड ये भी नहीं होगा, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन, मॉनिटर। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एसक्यूएल। यस, एसक्यूएल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसका यूज होता है डेटाबेस से डेटा को रीड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना। बाकी सारे जितने मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस यूज किए जाते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। बाकी आपको ये पता होगा, कंट्रोल प्लस ए यूज होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस सी यूज होता है कॉपी करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, कौन से पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो कौन से पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, देखते हैं यहाँ पर, आईपॉड्स, थंब ड्राइव, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होते हैं, पोर्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। पहला क्या करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर कैसा है, इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। अब ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का मतलब होता है इनके जो आउटपुट्स होते हैं या जिनको आउटकम जो होते हैं वो कैसे डिजिटल फॉर्म्स में होते हैं। तो डिजिटल फॉर्म्स में होता है, ठीक है। तो जैसे कि प्लॉटर का जो रिजल्ट होता है या जो आउटपुट होता है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का भी जो आउटपुट जब डिस्प्ले कराते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। मॉनिटर में भी सेम होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। स्पीकर में भी डिजिटल फॉर्म में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ करता था। तो इस टेबल को आपको पता होना चाहिए, अगर ये टेबल पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, वॉर्म क्या होता है। तो वॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइट वंस एंड रीड मैनी। एक बार लिखो और कई बार रीड करो। वॉर्म की मतलब क्या होता है, एक बार लिखो और कई बार रीड करो, राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। वॉट डज HLL स्टैंड्स फॉर। HLL का मतलब क्या होता है, HLL क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। तो पहला जो बारकोड सिस्टम था जो किसने डेवलप किया था। तो किसने डेवलप किया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ट्रैक बॉल क्या होता है, बेसिकली ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, बारकोड रीडर, टच पैड, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। तो कौन सा होता है, ऑल्ट प्लस जी यूज होता है टू ओपन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए। बाकी यहाँ पर जैसे कि कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है, एंड कंट्रोल प्लस के यूज होता है हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन। कौन सा वेब ब्राउजर है जो कि NCSA के द्वारा डेवलप किया गया था। तो कौन सा ब्राउजर है, मोजाइक जो वेब ब्राउजर था जो कि डेवलप किया गया था NCSA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच, कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है करेक्टली। देखते हैं, ऑल्ट प्लस ई एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, ये एकदम करेक्ट है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं करंट डेट को, ये भी करेक्ट है। एंड कंट्रोल प्लस के यूज होता है हाइपर लिंक के लिए, लेकिन यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा हुआ, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये गलत हो जाएगा। एंड कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ क्रिएटेड लिस्प। लिस्प क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है फॉर इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किसने क्रिएट किया था इसको क्रिएट किया था जॉन मैकार्थी ने, जॉन मैकार्थी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज। कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं, वेब कहते हैं और WLAN कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेब सर्वर। वेब सर्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और कभी कभी एग्जाम में HTTP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट, तो ये कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।